बताता है। आज ये जघन्य हत्या की है, मीडिया में कहीं नहीं आ रहा है। कन्हैयालाल जी का डेली कितने महीनों तक अखबार में आ रहा था, मीडिया बता रहा था डेली। आज इस मेघवाल शंकर जी के लिए कोई मीडिया नहीं बताना। क्यों? कि मीडिया को पाबंद कर रखा है। मैं यही मानता हूं कि मीडिया मेघवालों का साथ नहीं दे रहा है। मीडिया से भी निवेदन करूंगा, मीडिया से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, पुलिस प्रशासन से कोई दुश्मनी नहीं है, स्थानीय प्रशासन से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर आप सहयोग करो इस आंदोलन में। हक की लड़ाई हमारी यही मांग है। जो कन्हैयालाल जी को, जो भी उनके परिवार को जो सहायता दी गई थी, उनके साथ जो भी किया गया वो ही करना चाहिए आपको। उसकी लड़ाई, हमारी लड़ाई कोई अलग से हम नहीं मांग रहे, अलग से हम कोई मुआवजा नहीं मांग रहे, अलग कुछ नहीं मांग रहे। जो उनके साथ किया गया वही हमारे इस शंकर जी के परिवार को देना चाहिए। और उस टाइम तो और भी महंगाई कम थी, अब तो महंगाई बढ़ी है, उससे 1.5 गुना देना चाहिए। मैं आम समाज से भी अपील करूंगा कि आपको देना चाहिए। क्योंकि महंगाई इतना सस्ता है क्या? मैं ये कह रहा हूँ साथियों, ये अपनी कमजोरी है। अपनी कमजोरी इसलिए है कि अपने समाज के जो भी नुमाइंदे जो अपन वोट दे के आगे भेजते हैं, उनके मुंह चुप हो जाते हैं, वो कभी बोलते नहीं है। क्यों? क्या उनको पता है मैं बोलूंगा तो मेरे को उसी टाइम मेरा टिकट वहीं से नामा जमा हो जाएगा, मेरी राजनीति खत्म कर देंगे। जो अपनी समाज के लिए बोला उसकी राजनीति, क्यों सा भी दल हो, किसी भी दल ने अगर जो भी बोला उसकी राजनीति खत्म कर दी। समाज से राजनीति को अलग रखना है। और जब भी वोट लेने को आता है उसको कहना है जो दलित का साथ देगा, जो संघर्ष में साथ होगा, उसको हम साथ देंगे। जिस दिन वोट की जरूरत होती है उस टाइम आप हमारे घर पे आके भोजन करते हो। आप ये क्यों नहीं कहते हो तेरा जीवन आज मेरे घर है, तू मेरे आपका रसोड़ा तो हमने कभी देखा नहीं, और हमारे रसोड़े पे आप भोजन करने आते हैं। बड़े एक विचार करने की बात, चिंतन करने की बात है। कमजोरी अपनी है, कमजोरी का अपन शिक्षा में अपनी कमी है। जब तक अपन शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, संगठित नहीं रहेंगे, ये सी हत्याएं होती रहेगी। और कोई आपका धनी ऋणी नहीं है, कोई पार्टी आपकी धनी ऋणी नहीं है। मैं आज खुला आपको कह रहा हूँ, मैं सभी से ये विनती कर रहा हूँ। एक मैं उदाहरण दूं आपको, जहां कभी कहीं हो, कौन मर गया? मीणा मर गया, कौन मर गया? आदिवासी मर गया, कौन मर गया? मेघवाल मर गया, समाज मर गया, एक्सीडेंट में हुआ गया और हत्या हो गई। कभी आपने सुना नहीं होगा कि प्लेन क्रैश हो गया, हवाई जहाज गिर गया, उसमें मेघवाल मर गया, मीणा मर गया, कहीं नहीं सुना होगा। क्योंकि ऊंची सोच है ही नहीं, अपनी लंबी सोच है ही नहीं। वहां तक अपन पहुंचते ही नहीं है, गिरते नहीं है, मरते नहीं। तो वहां क्यों नहीं पहुंचते? अपने शिक्षा की कमी है। शिक्षा प्राप्त करो, संगठित रहो, समाज के लिए लड़ना सीखो। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब भी जरूरत पड़े, पूरा हमारे तीनों उपखंड आधी रात में लेके हम यहाँ हाजिर हो जाएंगे। अगर जयपुर में भी जाना पड़े, वहां भी घेराव करना पड़े, हम तैयार हैं। और दिल्ली में भी जाना पड़े, हम तैयार हैं। तन मन धन से हम तैयार हैं। जय भीम साथियों, मुझे सुनने के लिए आपने बोलने के लिए मौका दिया, मेरी वाणी को सुना आपने, और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और सच्ची श्रद्धांजलि शंकर जी को तभी मिलेगी जब उनके परिवार को ये, जब मांगे पूरी हो जाएगी, उनको परिवार को राहत मिलेगी और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम साथियों।